हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आज के लेक्चर में जो बचा हुआ टॉपिक है उनको आगे बढ़ाएंगे। जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात कर लिया है साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट तक, यानी हमने पिछली क्लास में दोस्तों साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, फार्मेसी डिजाइन इंटीरियर के बारे में होगा। साथ में दोस्तों होगा वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग के बारे में, और एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे दोस्तों, प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्लियर। आज के लेक्चर में दोस्तों इन 3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन सब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हमारा जो टॉपिक होने वाला है फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों। फार्मेसी की डिज़ाइन कैसी होगी, यानी आपके मेडिकल स्टोर की डिज़ाइन कैसी होने वाली है, आपका मेडिकल स्टोर अंदर से दिखने कैसे वाला है, यानी कहने का मतलब है आपका मेडिकल स्टोर अंदर से कैसा दिखेगा, आपकी मेडिकल स्टोर की डिज़ाइन क्या होगी, इसके बारे में दोस्तों आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी फार्मेसी का डिज़ाइन और इंटीरियर अरेंजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रॉपर डिज़ाइन इंश्योर करता है कि इफिशियंट वर्क फ्लो हो, यानी कहने का मतलब जो हमारा काम हो वो क्या इफ़िशियंट यानी अच्छे तरीके से क्या हो, चलता रहे। सेफ़ स्टोरेज, इजी डिस्पेंसिंग हो, जो भी हम मेडिसिन को स्टोर कर रहे हैं दोस्तों अच्छे से सेफ़ तरीके से उसे स्टोर कर सके, साथ में इजी डिस्पेंसिंग कर सके और आसानी से उसे लोगों को क्या करें, वितरण कर सके जो भी मेडिसिन है। पेशेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जो भी पेशेंट हो उनके लिए क्या फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, यानी कहने का मतलब है पेशेंट के लिए सुविधाजनक वातावरण हो। प्रोफेशनल इमेज हो, यानी कहने का मतलब आपकी फार्मेसी में क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल इमेज होना चाहिए। जैसे किसी बच्चे को टीका लगाते हुए या किसी को पोलियो का ड्रॉप पिलाते हुए, तो कहने का मतलब है जो भी फार्मेसी जो भी वहाँ पे इमेज हो वो क्या हो, प्रोफेशनल इमेज हो, यानी आपके फार्मेसी से रिलेटेड, जैसे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का इमेज हो सकता है, तो ये सब इमेज हो सकता है वहाँ पे। टीबी के लिए मास्क का इमेज हो सकता है, तो ये सब इमेज क्या है, प्रोफेशनल इमेज माने जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो पहला हमारा पॉइंट आता है लेआउट की। आपकी फार्मेसी का लेआउट कैसा होगा, यानी फंक्शनल एक होगा आपके लेआउट में, एक होगा फंक्शनल जोन। फंक्शनल जोन का मतलब होता है दोस्तों फार्मेसी के अलग अलग फंक्शनल एरिया में डिवाइड किया जाता है। जैसे बात करें तो इसमें होता है क्या, स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया नाम से क्लियर हो रहा है, जहाँ पे दोस्तों क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्या स्टोर किया जाता है, मेडिसिन को। जैसे सेलवेज या रैक्स हो सकते हैं मेडिसिन को स्टोर करने के लिए या उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की व्यवस्था हो सकती है, जैसे एंटीबायोटिक, वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन, एंजाइम को स्टोर करने के लिए फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। आगे होगा इसमें फंक्शनल जोन में दोस्तों डिस्पेंसिंग काउंटर। डिस्पेंसिंग काउंटर नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेडिसिन को वितरण किया जाएगा। साथ में यहाँ पे कैश काउंटर भी होगा, बिलिंग एरिया भी होगा, जहाँ पे बिल बनाया जाएगा, यानी मेडिसिन को वितरण करने के बाद क्या उससे पैसा लिया जाएगा। और अगला इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा पेशेंट काउंसलिंग एरिया। पेशेंट काउंसलिंग एरिया भी फंक्शनल जोन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, प्राइवेसी के साथ पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है, यानी उसे सलाह दिया जाता है। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, ये भी फंक्शनल एरिया का काम होता है। इसमें क्या होता है, अकाउंट्स देखे जाते हैं, की रिकॉर्ड कीपिंग रखा जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है। बात करेंगे दोस्तों, अगला क्या है, स्पेस यूटिलाइजेशन। जो आपका फार्मेसी है दोस्तों, अभी तो हमने बात किया लेआउट का, दूसरा क्या है, स्पेस यूटिलाइजेशन। आपके फार्मेसी में कितना स्पेस होना चाहिए, तो मिनिमम जो इसमें एरिया जो आपका पीसीआई बताता है 10 से लेकर 15 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। देखिए इसमें सिल्वेज रैक्स होने चाहिए दोस्तों, जिसमें क्या हो, मेडिसिन को आसानी से फ्रिक्वेंटली क्या कर सकें, यूज कर सकें, रख सकें। एक्सपायरी डेट वाइज अरेंजमेंट कर सकें, मेडिसिन को एक्सपायरी यानी कहने का मतलब है जो भी मेडिसिन एक्सपायर होना वाला है उसको अलग से क्या कर सकें, रख सकें। एसलेस होगा, मार्ग भी हो सकता है, यानी पेशेंट और स्टाफ के लिए इजी मूवमेंट होना चाहिए, यानी पेशेंट और स्टाफ उसमें आसानी से घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये पूरा आगे से पूरा माथे तक पूरा मेडिसिन रखा हुआ है, कोई अंदर जा ही नहीं पा रहा है तो मेडिसिन कैसे लेके आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उसमें क्या होना चाहिए, एक कॉर्नर की तरह, एक राउंड की तरह उसमें घूमने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होने चाहिए। काउंटर की हाइट होनी चाहिए कंफर्टेबल फॉर पेशेंट इंट्रैक्शन, और क्या होना चाहिए, काउंटर की हाइट जो होगी वो क्या होना चाहिए, पेशेंट के इंट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी जैसे पेशेंट बैठे तो उसका आधा ऊपर वाला शरीर क्या हो, हमको साफ साफ दिखाई दे। बात करेंगे दोस्तों इंटीरियर डिज़ाइन की, जो हमारा फार्मेसी है वो अंदर से कैसा होना चाहिए, तो अंदर की बात करें तो उसमें क्या होना है, कलर एंड लाइटिंग, यानी उसमें क्या होना चाहिए, कलर और लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे लाइटिंग की बात करें, सूथिंग कलर की बात करें, जैसे वाइट हो सकता है, क्रीम हो सकता है, लाइट ब्लू हो सकते हैं।
प्रॉपर एम्बियंट लाइटिंग होना चाहिए, यानी इजी रीडिंग ऑफ लेबल प्रिस्क्रिप्शन, यानी उसमें क्या जो भी लाइट हो वो क्या हो आसानी से आपके लेबल जो प्रिस्क्रिप्शन उसको पढ़ाने में मदद कर सके। ऐसा ना होना चाहिए कि लाइट बहुत डिम हो, बहुत कम हो, जो आपको लेबल समझ में नहीं आ रहा हो, प्रिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगला बात करें हाईलाइट्स काउंटर एंड पेशेंट एरिया विथ ब्राइटर लाइट। जो आपके पेशेंट एरिया है, जो आपके हाईलाइट जो काउंटर है वहाँ पे क्या होना, यानी चमकदार लाइट के साथ वहाँ पे होना चाहिए। जैसे देखे होंगे पेशेंट जहाँ पे फार्मेसी का नाम लिखा होता है, देखिए वो चमकता रहता है, क्लियर। तो वो ऐसे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। फ्लोरिंग एंड वॉल्स की बात कर लें तो फ्लोर इंटीरियर में फ्लोरिंग जो होना चाहिए नॉन स्लिप फ्लोरिंग होना चाहिए, यानी सेफ्टी फॉर स्टाफ एंड पेशेंट, यानी ऐसा ना हो कि पेशेंट या स्टाफ वहाँ पे जाए वहाँ पे स्लिप हो जाए, इसलिए वहाँ पे जो फ्लोरिंग होना चाहिए नॉन स्लिपिंग होना चाहिए। वॉल्स की बात करें इजी टू क्लीन और डस्ट फ्री होना चाहिए, जो आपकी वॉल हो, जो आपकी दीवार हो आपके फार्मेसी की, वो क्या हो साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी वहाँ पे कोई भी डस्ट नहीं होना चाहिए। बात करें साइनेज की तो उसमें जो साइनेज की व्यवस्था हो वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर इंग्लिश लेबल फॉर किसके लिए, सेक्शन ओटीसी प्रिस्क्रिप्शन रेफ्रिजरेटर ड्रग के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर उसमें साइनेज होना चाहिए। काउंटर्स यानी बिलिंग और काउंसलिंग के लिए भी होना चाहिए। और उसके बाद हेल्प पेशेंट क्विकली लोकेट मेडिसिन, और पेशेंट को क्या हो हेल्प करनी चाहिए जिससे क्या मेडिसिन को आसानी से क्या कर सके, लोकेट कर सके, मेडिसिन को आसानी से निकाल सके। स्टोरेज फैसिलिटी, अगला क्या स्टोरेज फैसिलिटी, आपकी फार्मेसी में क्या स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे सेल्वेज फॉर टैबलेट के लिए, कैप्सूल के सिरप के लिए सेल्वेज होना चाहिए। सेपरेट रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे आप जो भी फ्रिज में जो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, जैसे वैक्सीन सीरा उनको कर सकेंगे। कंट्रोल एक्सेस फॉर शेड्यूलियक्स एंड अदर रिस्ट्रिक्टेड ड्रग, अगर कोई शेड्यूलियक्स या रिस्ट्रिक्टेड ड्रग का रिस्ट्रिक्टेड कोई ड्रग है तो उसके लिए कंट्रोल एक्सेस होना चाहिए, यानी हर कोई उसको जाके एक्सेस नहीं कर सकता है, पर्टिकुलर लोग ही उससे जाके मेडिसिन को निकाल सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन और हीट सेंसिटिव मेडिसिन के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो आपके फार्मेसी में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, क्रिटिकल एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, यानी इमरजेंसी में आग लगा बुझाने वाले को जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री फॉर स्टाफ ओनली एरिया, और आपको अपने फार्मेसी में कहीं जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है वो केवल स्टाफ के लिए ही किया जाना चाहिए। एंटी थेफ्ट मेजर फॉर हाई वैल्यू मेडिसिन, जो बहुत ऐसी मेडिसिन जो बहुत अधिक महंगी आती हैं उनके लिए एंटी थेफ्ट मेजर भी की भी व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिससे उसे कोई चुरा न सके। बात करेंगे पेशेंट के कंफर्ट के तो आपके फार्मेसी में क्या होना चाहिए, पेशेंट कंफर्ट होना चाहिए, वेटिंग चेयर्स फॉर पेशेंट को वेट करने के लिए चेयर की व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा ना हो वहाँ पे पेशेंट जा रहा है तो वहाँ पे खड़े हो उसको बैठने की जगह ना हो। क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। इजी एक्सेस टू काउंसलिंग एंड डिस्पेंसिंग काउंटर्स, जो भी काउंसलिंग एरिया है वो क्या इजी आसानी से उसे एक्सेस किया जा सके, यानी आसानी से उसे वहाँ पे पहुँचा जा सके, और साथ में जो भी डिस्पेंसिंग काउंटर्स है वो क्या हो वो भी ईजी होने चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यानी कंप्यूटराइज बिलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। बारकोड स्कैनर फॉर मेडिसिन के लिए होना चाहिए। डिजिटल डिस्प्ले फॉर ओटीसी प्रमोशन हेल्थ इन्फो और ऑप्टिमल इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। बात करेंगे दोस्तों अगला क्या है, वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग। अब क्या है वेंडर, आप कैसे वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप ऑर्डर करेंगे मेडिसिन को लाने के लिए। देखिए वेंडर सप्लायर वह व्यक्ति होता है, वह संगठन होता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेडिसिन या मेडिकल प्रोडक्ट लेता है, फार्मेसी या अन्य हेल्थ फैसिलिटी तक सप्लाई करता है। यानी कहने का मतलब है वेंडर सप्लायर क्या होता है, जो कंपनी से मेडिसिन को खरीद करके किसी फार्मेसी वाले स्टोर, जो मेडिकल स्टोर वाला जो व्यक्ति है, जो फार्मासिस्ट है, वहाँ तक मेडिसिन को पहुँचा देता है। वेंडर सिलेक्शन क्या होता है, वेंडर सिलेक्शन का मतलब होता है सही सप्लायर को चुनना ताकि फार्मेसी की नीड समय पर पूरी हो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे और मिनिमम प्राइस पर आपको सप्लाई करे। यानी कहने का मतलब है वेंडर सिलेक्शन क्या होता है, यानी ऐसा सप्लायर चुनना जो कि आपको समय पे मेडिसिन डिलीवर कर दे और वो कम से कम पैसा ले, और जो मेडिसिन का जो क्वालिटी है वो क्या हो, बढ़िया हो। फार्मेसी मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सही वेंडर सिलेक्शन से मेडिसिन की क्वालिटी, कॉस्ट और टाइमली अवेलेबिलिटी को क्या होती है, सुनिश्चित होती है। प्रोसेस ऑफ वेंडर सिलेक्शन, इसके क्या क्या कैसे प्रोसेस होता है। देखिए पहला क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ फार्मेसी नीड्स। आपके फार्मेसी में क्या क्या नीड्स है, क्या क्या जरूरत है, सबसे पहले फार्मेसी की ज़रूरत को आइडेंटिफाई करेंगे, उसे डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जैसे डेली सेल मेडिसिन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या है, ओटीसी प्रोडक्ट, स्पेशल आइटम लाइक वैक्सीन, सीरा, एंटीबायोटिक। डॉक्यूमेंट करने से परचेज प्लानिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल आसान हो जाता है। सबसे पहले आपके फार्मेसी में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, पहले उसका एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ गुड वेंडर। अब गुड वेंडर को, जो अच्छा वेंडर है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे।
मैनेजमेंट टीम या ओनर सभी अवेलेबल सप्लायर की खोज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, प्राइस की वो कीमतें बताते हैं, डिलीवरी टाइम सर्विस बताते हैं, पास्ट रिपोर्टेशन उसकी पहले उसकी क्या रिपोर्टेशन है उसके बारे में बताएंगे। वेंडर की लिस्ट बनाए प्रोडक्ट प्राइस और सर्विस के साथ। क्लियर। आगे बात करें इवेल्युएटिंग द वेंडर। अब उसमें से आप किसी एक वेंडर को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। सभी आइडेंटिफाई वेंडर को इवेल्युएट करें। इवेल्युएटिंग क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि वह ईमानदार होना चाहिए, टाइम पर डिलीवरी देना चाहिए, उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो बढ़िया होनी चाहिए, और उसका जो प्राइस हो क्या हो अफोर्डेबल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है उसका प्राइस जो होना चाहिए सही होना चाहिए, आपके हिसाब से सेट होना चाहिए। बेस्ट वेंडर वही होगा जो क्वालिटी, टाइमली डिलीवर, अफोर्डेबल प्राइस और ट्रस्ट वर्थली होगा। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सप्लायर। अब उसमें से क्या करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। इवैल्यूएशन के बाद बेस्ट वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। यह वेंडर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप के लिए सूटेबल होना चाहिए, यानी आपको लंबे समय तक आपको बिजनेस दे। क्लियर। बात करेंगे अगला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट निगोशिएशन। आप क्या करेंगे, उस वेंडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे या एग्रीमेंट निगोशिएट करेंगे। बेस्ट वेंडर सेलेक्ट करने के बाद टर्म और कंडीशन पर डिस्कस करेंगे, जैसे प्राइस या प्रोडक्ट क्या होगा, कितने टाइम पर आप डिलीवरी करेंगे, पेमेंट का टर्म क्या होगा, यानी पहले पैसा लेंगे कि या सामान देने के बाद पैसा लेंगे। रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, अगर हमारे प्रोडक्ट कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो तो उसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को राइटन फॉर्म में फाइनलाइज किया जाता है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने एग्रीमेंट बनाया उसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइटन फॉर्म में आपको लिखवा लेना पड़ेगा। आगे बात करेंगे प्राइसिंग ऑर्डर। एग्रीमेंट फाइनलाइज होने के बाद रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करेंगे, प्लेस करेंगे। ऑर्डर में शामिल होना चाहिए प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, पेमेंट मेथड और फॉलोअप ऑर्डर समय पर और सही क्वांटिटी में डिलीवर हो। क्लियर। ये सब चीज़ें करने के बाद फिर उसको क्या कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, जिसमें अगला हमारा टॉपिक है प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसको आपको पता है आपके फार्मेसी में जो भी मेडिसिन है, जो भी प्रोडक्ट हैं वो क्या हो, एक्सपायर ना होने पाए या वे चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक ना होने पाए, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है दोस्तों उसको खरीद करना, यानी कहने का मतलब उसको खरीदना, यानी ऐसे समय से खरीद लेना जिससे आपके फार्मेसी में स्टॉक खत्म होने से पहले आपकी मेडिसिन आ जाए। क्लियर। कम्युनिटी फार्मेसी का एफिशिएंट मैनेजमेंट केवल डिस्पेंसिंग या पेशेंट काउंसलिंग तक सीमित नहीं है। प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट फार्मेसी की डेली ऑपरेशनल कॉस्ट इफेक्टिव और पेशेंट सेफ्टी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट से दोस्तों मेडिसिन हमेशा अवेलेबल रहेगी आपकी फार्मेसी में, एक्सपायर मेडिसिन और डैमेज स्टॉक से बचाया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव और स्मूथ वर्कफ्लो आपके फार्मेसी का सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे आपका फार्मेसी अच्छे से रन करता रहेगा। बात करेंगे इसमें जो पहला है प्रोक्यूरमेंट, ये क्या मतलब होता है, खरीद। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है सही मेडिसिन, मेडिकल प्रोडक्ट एंड कंज्यूमेबल का टाइमली सप्लाई अरेंज करना, यानी कि समय से क्या कर देना, उसका सप्लाई हो जाना। यह प्रोसेस इंक्लूड करता है कि फार्मेसी की नीड को आइडेंटिफाई करना, रिलायबल वेंडर सेलेक्ट करना, क्वालिटी और प्राइस चेक करना, डिलीवरी और डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल करना। स्टेप ऑफ प्रोक्यूरमेंट की बात करें तो जैसा अभी हमने ऊपर देखा था वेंडर सिलेक्शन, तो उसी में है वेंडर सिलेक्शन या ऑर्डरिंग, वही क्या है प्रोक्यूरमेंट, वही खरीद होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनालाइज ऑफ फार्मेसी नीड करेंगे, ओटीसी प्रिस्क्रिप्शन स्पेशल आइटम को सिलेक्ट करेंगे, पास्ट कंजप्शन और सीजनल डिमांड के हिसाब से प्लान करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, रीजनेबल टाइम बाउंड कॉस्ट इफेक्टिव सप्लायर और कंपेयर प्रोडक्ट प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी शेड्यूल, इन सब के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको वेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर्म में क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम, प्राइस, पेमेंट टर्म स्पेसिफाई करेंगे। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन चेक गुड, जो भी हमको सामान प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, उसको चेक करेंगे कि हमारा आइटम जो है सही है कि नहीं सही है। चेक करने के बाद दोस्तों उसको क्वालिटी चेक करेंगे, एक्सपायरी, डैमेज, पैकेजिंग, ये सब चेक किया जाता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, उसके बाद अपने इन्वेंट्री में अपने जो बुक है था उसमें क्या किया जाता है, उसको इंटर कर लिया जाता है। हेल्प ट्रैक स्टॉक लेवल, जो कि आपको स्टॉक लेवल ट्रैक करने में मदद करेगा, रीऑर्डर पॉइंट के लिए आपको मदद करेगा। प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट इंश्योर करता है कि आपके फार्मेसी में जो भी मेडिसिन है वो क्या अवेलेबल रहे, क्वालिटी उसकी बढ़िया रहे और साथ में कॉस्ट मैनेजमेंट रहे, यानी कहने का मतलब है पैसे की जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी फार्मेसी में बनी रहे। ये होता है दोस्तों प्रोक्यूरमेंट। आगे बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड के कई तरीके होते हैं। इसका कंट्रोल का मेन गोल क्या है, फार्मेसी में सही मात्रा में मेडिसिन रखना और वेस्टेज कम करना, जिससे आपकी फार्मेसी में जो मेडिसिन का वेस्टेज ना हो। इसमें क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल, स्टॉक सिस्टम,
इसमें एक मेथड होता है जिसमें मिनिमम स्टॉक होने पर आपको क्या कर देना है, आपको रीऑर्डर कर देना है, और मैक्सिमम स्टॉक होने पर जितना मेडिसिन है रखना चाहिए उतना लिमिट हेल्प करेगा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक को, ओवर स्टॉकिंग को। इसमें आपको सेट करना पड़ेगा आपके फार्मेसी में कितना मिनिमम स्टॉक होना चाहिए, कितना मैक्सिमम। मिनिमम होने पर आप तुरंत रीऑर्डर कर देंगे, मैक्सिमम होने पर आप क्या करेंगे, ऑर्डर को रोके रहेंगे जब तक आपकी फार्मेसी की जो भी मेडिसिन है वो सेल आउट नहीं हो जाती है। अगला क्या है, इसमें अगला एक मेथड होता है दोस्तों ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस में इन्वेंट्री में इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, A आइटम, B आइटम, C आइटम। A आइटम वे मेडिसिन होते हैं जो बहुत अधिक महंगे होते हैं, इनका वैल्यू बहुत अधिक होता है और इनको खरीदेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा। दूसरा होता है मॉडरेट, इनको वैल्यू होता है यानी कहीं कम पैसे में, थोड़े इससे कम पैसे में मिलते हैं, उनको मॉडरेट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। आगे क्या है, लो कॉस्ट, बहुत सस्ती मेडिसिन होंगी, इनको बल्क में खरीदा जा सकता है बहुत कम पैसे में और इसको लेस कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके गैस वैस के टैबलेट इसके क्या है, या विटामिन सी, विटामिन E, ये सब आते हैं, ये सब विटामिन इसमें C आइटम के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। प्राइजिंग प्रियोरिटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसोर्स अलॉकेशन आसान हो जाता है, यानी कहने का मतलब जिससे इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। एक अगला मेथड होता है दोस्तों जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मेडिसिन आपके फार्मेसी में पहले आया है उसे पहले बेच दो, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सपायर हो जाएगा, उसका वेस्ट हो जाएगा। एक अगला मेथड होता है LIFO, जो लास्ट में आया है उसे फर्स्ट आउट करो, यानी कहने का मतलब है जो लास्ट में मेडिसिन खरीदा गया है उसे पहले बेच दिया जाए, यानी रेयरली यूज होता है इन फार्मेसी, बहुत कम यूज होता है, मेनली अकाउंटिंग पर्पज और रिसेंट स्टॉक करके रिसेंट स्टॉक पहले डिस्पेंस किया जाता है। कहने का मतलब इसको बहुत कम यूज किया जाता है, ज़्यादातर यही FIFO वाला यूज किया जाता है। अगला क्या है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इन्वेंट्री अपडेट रियल टाइम आफ्टर ईच परचेज ऑन सेल पर इस पर इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है। हेल्प इन ट्रैकिंग शॉर्टेज, जो आपकी शॉर्टेज को, रीऑर्डर लेवल को, स्टॉक स्टेटस को क्या करते हैं, ट्रैक करने में मदद करते हैं। अगला है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिजिकल काउंटिंग एट रेगुलर इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल में क्या कर दिया जाता है, बार बार उसे काउंट किया जाता है। हेल्प वेरीफाई करता है एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड डिटेक्ट प्रीलिफरेज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, यानी कहने का मतलब एक्यूरेसी को भी आपके रिकॉर्ड को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। अगला जो इसमें हमारा टॉपिक है दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब उसको हम कंट्रोल देखें, अब उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है फार्मेसी में सभी मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट प्रॉपर रिकॉर्डिंग, स्टोरेज और डिस्पेंसिंग एंड मॉनिटरिंग करना। क्लियर। ऑब्जेक्टिव की बात करें क्यों हम इसको करते हैं, इंश्योर अवेलेबिलिटी देखने के लिए, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक देखने के बचाने के लिए, इनकन्वीनियंस ना हो, पेशेंट को एक्सपायरी मेडिसिन ना मिल जाए, मेडिसिन की सेल्फ लाइफ मॉनिटर करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ओवर स्टॉक वेस्टेज को बचाव करना, एफिशिएंट स्टोरेज को रखना, साथ में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्पेस मैनेजमेंट के लिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटी इनकी गतिविधियाँ क्या होती है, मेंटेन इन्वेंट्री स्टॉक, जिसमें परचेज, रिसिप्ट, डिस्पेंसिंग चीज़ें होती हैं, मॉनिटर स्टॉक लेवल एंड रीऑर्डर पॉइंट, इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, सेल्फेस रेफ्रिजरेटर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, रेगुलर स्टॉक ऑडिट, फिजिकल वेरिफिकेशन, आपको समय समय पर क्या ऑडिट करना होगा, उसको वेरिफिकेशन करना होगा, यानी उसको चेक करना होगा। ट्रैक एक्सपायर्ड, डैमेज, रिटर्न प्रोडक्ट, जो भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हैं, डैमेज हैं, जिनको रिटर्न करना, उसको ट्रैक करना है। यूज टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रैकिंग, आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉक ट्रैकिंग के लिए। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन फॉर पेशेंट, रिड्यूस फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू ओवर स्टॉकिंग एंड एक्सपायरी, आप क्या कर सकते हैं, इसके रिड्यूस कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल लॉस को ओवर स्टॉकिंग या एक्सपायरी मेडिसिन के कारण। मेंटेन लीगल कॉम्प्लिकेंस शेड्यूल या C1 ड्रग के लिए। इम्प्रूव वर्क फ्लो एफिशिएंट फॉर फार्मेसी स्टाफ, अपने फार्मेसी स्टाफ के लिए वर्क फ्लो एफिशिएंट कर सकते हैं। इनहेंस पेशेंट सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग डिस्पेंसिंग एरर, जो पेशेंट सेफ्टी जिससे क्या हो सकता है, बढ़ सकता है और डिस्पेंसिंग एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों चैलेंजेज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या चैलेंजेज आए, तो हाई वैल्यू मेडिसिन का प्रॉपर ट्रैकिंग करना, एक्सपायरी मैनेजमेंट और टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट को मैनेजमेंट करना, साथ में वेंडर डिले आफ्टर स्टॉक अवेलेबिलिटी, अगर मान लीजिए स्टॉक खत्म हो रहा है
तो वेंडर का डिले होना, ये सब चीज़ें इसमें चैलेंजेस होता है। थेफ्ट ऑफ प्रोलिफरेम मिस मैनेजमेंट को भी इसमें चैलेंजेस किया गया है। अगला जो हमारा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसको पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए आप इतना पढ़िए। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत हो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।